सर बिग मार्केट डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है? मार्केट डेटा में निफ्टी, बैंक निफ्टी की 3 दिन की तेजी पर कल ब्रेक लगाया, ऐसा ब्रेक लगा कि पूछो मत, बिल्कुल यू टर्न ही हो गया। निफ्टी ने कल इंट्राडे में नेहा जी 11 महीनों का लो बनाया है 22,930 का, 3.25% गिरकर बंद हुआ 23,000 के लेवल पे। इससे पहले 4 जून को गिरा था इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा परसेंटेज में। कल 3.25% गिरा, 4 जून को लगभग 6% गिरा था। 4 जून को याद है ना, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिस समय एनडीए की सीटें 240 के आसपास, बीजेपी की सीटें कम आई थी, 240 के आसपास थी। इस वजह से उस दिन मार्केट जोर से घटा था। कल निफ्टी के 50 में से एकमात्र झंडा उठाकर चलने वाला ओएनजीसी था, हरे निशान में। आज सबसे ज़्यादा लाल निशान में ये भी दिखेगा वापस। ठीक, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल इंट्राडे में 11 महीनों का लो बनाया 53,240, 10 पॉइंट से ही बनाया क्योंकि 53,258 का 18 पॉइंट से 16 मार्च का था। उसके नीचे कल 3.5% के आसपास गिरकर बंद हुआ है 53,451 पर। क्लियर है? इससे पहले कल 3.5% मोटा मोटी घटा। इससे पहले जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4 जून को, कितना घटा? उस दिन 8% घटा था। तो बेसिकली इलेक्शन के दिन की याद आ गई हमको वापस से 18 महीनों बाद, 16 ये कह सकते हैं हम, 18 या 21 महीने, 20 महीने हो गए। बैंक निफ्टी के 14 के 14 शेयर धराशायी थे कल, ऑल फॉल डाउन, रिंगा रिंगा रोजेज हो गया इनका। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 3.5% घटकर बंद हुआ है, 25 के 25 शेयर नीचे। यहाँ भी वही हाल है। इससे पहले मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 7 अप्रैल को गिरा था 0.4%, 3.7%, कल 3.6% गिरा। जिस दिन टैरिफ लगा था, याद आया ना आपको टैरिफ? मैं सारे आपको बुरे बुरे दिन याद करवा रहा हूँ, देख लीजिए। तो उसके बराबर गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स कल गिरा है 2.9%। इसके 100 में से 95 शेयर कमजोर है, 5 ही शेयर हरे निशान में बंद हो पाए, जिसमें एक केईसी वगैरह था, ये 3-4-5 स्टॉक ऐसे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स इससे पहले 7 अप्रैल को घटा था, यूएस टैरिफ लगने की वजह से। उस समय 3.9% घटा था, वहाँ से अब ये। और 12-12-24 के इसके लाइफ हाई से 25% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ। और कल चारों इंडेक्स ने लोअर हाई लोअर लो बनाया, यानी कि चारों में कमजोरी के संकेत थे कल। अब आइए एफएमसीजी इंडेक्स 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। पीएसयू बैंक और मेटल इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तरों पर है। विक्स में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। ब्रेक क्या लगा है कि पूछो मत, ऐसी तेजी हुई, 3 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा। कल विक्स 22% बढ़ा है, 21.80% बढ़कर 22.80 पर पहुंचा है। याद रखना इजी होगा, 21-80% बढ़ा है, 22 लेवल पहुंचा है। ये आपके लिए था। ओके, अब एफआईएस के बिग डेटा क्या कह रहे हैं सर? एफआईएस के बिग डेटा क्या कहेंगे नेहा जी? एफएनओ में उनकी पोजीशन लगभग फ्लैट रही है, 2 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, कोई खास बदलाव नहीं। रिकॉर्ड 15वें दिन बेचा 7,500 करोड़ से ज़्यादा का कल एफआईएस ने। और 17 मार्च 2025 को पिछली बार लगातार 15 दिन बिकवाली की थी। जो दिसंबर वाला नंबर था, 25 दिसंबर वाला, वो तो कल हमने पार कर लिया। ठीक है, 14 दिन का लगातार बिकवाली का एक रिकॉर्ड बराबर किया था। अब नया रिकॉर्ड 17 मार्च 2025, आप सोचो साल भर बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, जनवरी 2025 के बाद एफआईएस की 1 महीने की कैश की सबसे बड़ी बिकवाली अब तक चल रही है। इस महीने कितना बेच दिया सोचो आज? अभी तक तो 20 तारीख में ही पहुंचे हैं 81,262 करोड़ रुपए। पिछला टारगेट पूरा मीट कर दिया, ओवर अचीव कर दिया। हाँ, और जबकि उस समय मालूम है कितना बेचा था? 87,374 करोड़, यानी कि कितना? जनवरी में 87,000 बेचा था, इस बार हम 81,000 और 6,000 करोड़ बेचा। वो तो बेच ही देंगे इतने दिनों में। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि घरेलू फंड्स ने एफआईएस के मुकाबले में ज़्यादा खरीदा है। 95,500 करोड़ के आसपास की उनकी खरीदारी है इस महीने की। ये इसी महीने का नंबर है। कुल मिला के बात यह है ना कि इस महीने है ना, आंकड़े बड़े हैं दोनों तरफ से, एक्शन पूरा होता दिख रहा है। अब आइए नेट बिकवाली का आंकड़ा, ये थोड़ा चौंकाने और डराने वाला है। कल एफआईएस ने 15,000 करोड़ का बेचा है। कैश में 7,500 करोड़ था। इंडेक्स फ्यूचर्स 470 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स 6,950, लगभग 7,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर। गजब ठोका है भाई कल। आपने तो कल कहा ही था कि 5 डिजिट वाला सेल्स आएगा। मोटा तो एचडीएफसी बैंक में वहीं से आया। और घरेलू फंड की लगातार 70वें दिन रही खरीदारी 3,864 करोड़ की, जो मैं बता ही चुका हूँ कि कल छोटी खरीदारी का आंकड़ा क्यों आया, आप समझ गए होंगे। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट में कौन से बड़े डेटा दिखे? 21वां दिन युद्ध चालू आहे। ठीक है, हाँ, मराठी में युद्ध को युद्ध ही बोलते होंगे। युद्ध तो हाँ, युद्ध ही, हाँ, युद्ध चालू आहे। ठीक है, ओके। डाउन, नेस्डैक, एसएनपी तीनों 4 महीने के निचले स्तरों पर है। इस बीच डैक्स ये 11 महीनों के निचले स्तरों पर है। कैक 6 महीने
और फुटसी 2 महीने के। तो अकेले हम 11 महीने के लोअर लेवल पे नहीं आए, टैक्स भी आया है, यूरोप के बाजार भी कमज़ोर है। कल करेंसी बाजार ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ छुट्टी रखी। परसों डॉलर के सामने रुपया नए लो पर बंद हुआ था, जो था 92 रुपये 63 पैसे। आज देखते हैं कि रुपए की चाल किस तरह की रहती है। इस बीच डॉलर इंडेक्स ये रिलीफ देता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स में कल 1% की गिरावट है, 99 के पास है, 10 दिनों के लो पर पहुंचा। तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट से यही है। कॉपर इस साल के निचले स्तर पर आ चुका है। एल्यूमिनियम कल 8% लुढ़का है, गया एल्यूमिनियम एकदम। और अपने सही टाइम पे नेल्को में बिकवाली की राय दी, तब से नेल्को उठ नहीं रहा। देखिए आप, लगातार बिक रहा है। हमने क्लियर कट कहा था कि ये नेल्को में हो गया जितनी तेजी होनी थी, याद है आपको। और अब क्योंकि पिछले लगातार 3 दिनों तक हमने बाय कॉल देने के बाद एकदम यू टर्न लेके कहा कि डन हो गया सब कुछ। क्योंकि अब तक यही एक मेटल था जो 4 साल के हाँ, सब गिरे हुए थे। आप सोचो, मेरे ख्याल से 400 प्लस के लेवल से लगातार गिरते आ रहा है, जहां हमने नेल्को में बिकवाली की राय दी थी कि अब हो गया, अब और मत खरीदिए। कल 2018 के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है 2000। जिंक 3 महीने के और निकल 3 महीने के 1 महीने के निचले स्तरों पर है। ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, ब्लैक टी पीजिए, क्योंकि शुगर के दाम 5 महीनों के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुके हैं। यू मे नॉट लाइक इट। ऑलराइट। अच्छा सर,